नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा जो प्रथम हस्तशिल्प नीति है उसका प्रारूप जारी कर दिया गया है और इस प्रारूप पर आम लोगों के सुझाव मांगे गए हैं और आम लोगों के सुझाव के बाद आवश्यक जो प्रक्रियाएं होगी उसके बाद ये जो नीति है इस नीति को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। अब आप देखें कि राजस्थान में प्रथम हस्तशिल्प पॉलिसी जो है उसमें क्या क्या प्रावधान है, हमें इसमें देखना है कि ये जो पॉलिसी है इसको जारी करने के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, कब इसका प्रारूप बना है, क्यों इसको जारी किया गया है और आप देखें कि इसके उद्देश्य क्या रहेंगे और इसमें छात्रवृत्ति वगैरह की कोई बात है क्या और इसमें लेखन वगैरह हम लोग देखेंगे और एक आपके सप्ताह हस्तशिल्प का सप्ताह और फिर सामान्य जो तथ्य रहते हैं हस्तशिल्प के बारे में उसकी अपने बात करेंगे। तो पहली जो हस्तशिल्प पॉलिसी है उसका प्रारूप राजस्थान सरकार ने जारी किया और इसके लिए अर्चना सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। ये कमिश्नर हैं उद्योग विभाग के और ये इस कमेटी ने रिकमेंड किया था, है ना। तो उसी के आधार पर पहली जो हस्तशिल्प नीति है उसको जारी किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया है, तो अर्चना सिंह कमेटी है उसके सिफारिश पर इसको जारी किया गया, इस प्रारूप को जारी किया गया है। अभी नीति फाइनल नहीं हुई है। फिर इसको कब जारी किया गया है, तो अभी हाल ही में मार्च 2021 के अंदर मार्च 2021 में इसका प्रारूप जारी हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो बजट रहा है राजस्थान सरकार का 2020-21 का उसमें ये प्रावधान था कि भाई हम हस्तशिल्प को डेवलप करने के लिए हमें कुछ प्रावधान करने हैं, तो उसी घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए पहली हस्तशिल्प जो पॉलिसी है उसका प्रारूप आया है। फिर ये जो नीति है इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो देखो कोई भी नीति रहती है उद्योगों से संबंधित, क्योंकि हस्तशिल्प भी एक प्रकार का उद्योग है और हस्तशिल्प एक प्रकार का लघु उद्योग है। और राजस्थान में आप देखें कि इसको लोक कलाओं की आत्मा कहा जाता है हस्तशिल्प को। तो आप देखो कितना महत्वपूर्ण है ये। तो इसके उद्देश्य क्या रहेंगे? रोजगार सृजन, सीधी सी बात है। हस्तशिल्प के जो उत्पाद हैं उनके निर्यात को बढ़ाना, जो भी कलाकार हैं उनको विपणन आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, हस्तशिल्प का राजस्थान के अंदर बेहतर वातावरण तैयार करना, तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं। तो यहाँ से आपका जो प्रश्न है वो नहीं बनेगा। ये बन सकता है कि क्यों जारी की गई, क्योंकि बजट 2020-21 में प्रावधान है। आपसे पूछा जा सकता है कब है प्रारूप जारी हुआ, ये तथ्य पूछा जा सकता है। कमेटी आप लोगों से पूछी जा सकती है। फिर आप देखो कि ये जो प्रारूप है इस प्रारूप में ये बात है कि जो भी हस्तशिल्प से संबंधित जो भी कोर्सेज हैं उसमें यदि कोई डिग्री करता है या इसमें कोई डिप्लोमा करेगा तो उन विद्यार्थियों के लिए इसमें स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर ये देखो इसकी बहुत ही शानदार बात है कि राजस्थान के जितने भी हस्तशिल्प हैं उनका लेखन करवाया जाएगा। अब उनका लेखन करवाया जाएगा तो आप देखो कि जैसे जो थेवा कला है, थेवा कला प्रतापगढ़ की है और केवल प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वहीं तक वो सीमित है। तो यदि उसकी जो प्रोसेस वगैरह है उसको यदि लिख दिया जाए तो आगे चल कर के मान लो कि कोई सोनी परिवार में कोई लिबरल आदमी आए और वो उसको कहे कि भाई हम इसको सोनी परिवार से बाहर निकालते हैं। हालांकि ऐसी संभावनाएं कम हैं, लेकिन दुनिया संभावनाओं से भरी हुई है। तो यदि रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो तो वो जो कला है वो कला आसानी से आगे प्रचारित हो सकती है या उसका विकास हो सकता है। तो हस्तशिल्प की जो भी मेथड है, जो भी विधियां हैं इसको बनाने की, जो भी इनकी सामग्री है, उन सारी चीज़ों को रिटन में करने का प्रावधान है इसके अंदर। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, चाहे एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हो आप लोग, चाहे आरएएस का दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, तो आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है कि हस्तशिल्प का जो सप्ताह है वो कब मनाया जाएगा। तो दिसंबर के अंदर
दिसंबर माह प्रत्येक साल के लास्ट में दिसंबर महीने में हस्तशिल्प का जो सप्ताह है वो मनाया जाएगा। और मनाया कहाँ जाएगा? जयपुर हाट, राजस्थान का जो जयपुर हाट है उसके अंदर ये मनाया जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक तो कब? मार्च 2021। कमेटी अर्चना सिंह। उद्देश्य नहीं पूछे जाएंगे, बजट पूछा जा सकता है और सप्ताह ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आप प्री की यदि तैयारी कर रहे हैं तो मेंस यदि आप आरएस का दे रहे हैं तो ये सारी बातें आपको इकट्ठी वहाँ लिखनी होगी। ठीक है। अब हस्तशिल्प को लेकर के कुछ सामान्य सी बातें रहती है, कुछ सामान्य तथ्य रहते हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हस्तशिल्प जो है ये लगभग सिलेबस में रहता है सभी एग्जाम के। तो हस्तशिल्प की यदि हम बात करें तो अब देखो, एक तो ये है कि इसको राजस्थान में जितनी भी लोक कलाएं हैं, राजस्थान में लोक कलाओं की इसको आत्मा कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बोरानाड़ा जोधपुर का जो है ये हस्तशिल्प का प्रमुख केंद्र माना जाता है और हस्तशिल्प का जो तीर्थ है वो कहा जाता है जयपुर को। ठीक है, ये सामान्य सी बातें हैं। हस्तशिल्प का तीर्थ जयपुर है, हस्तशिल्प का केंद्र बोरानाड़ा जोधपुर और इसको लोक कलाओं की आत्मा इसको कहा जाता है। और अभी करंट के दृष्टिकोण से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के निर्यात के जो आंकड़े जारी हुए हैं तो हस्तशिल्प का निर्यात में स्थान कौन सा है? तो हस्तशिल्प का राजस्थान के निर्यात में तीसरा स्थान है और राजस्थान में जितना भी निर्यात हुआ है उसमें 10.45% जो योगदान है वो हस्तशिल्प का है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। जबकि सर्वाधिक जो योगदान है वो इंजीनियरिंग की जो वस्तुएं हैं, इंजीनियरिंग की वस्तुएं राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात की जा रही है अभी हाल ही में, जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके अनुसार। तो नंबर 1 पे ये है और नंबर 3 पे स्थान आता है आपके हस्तशिल्प का, ये आपको ध्यान रखना है। अब हस्तशिल्प की यदि हम बात कर रहे हैं तो अभी उद्योग मंत्री कौन है ये भी आप लोगों को देखना चाहिए। तो अभी उद्योग मंत्री हैं आपके प्रसादी लाल मीणा अभी आपके उद्योग मंत्री हैं। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने असिस्टेंट प्रोफेसर RAS SI LDC पटवार जितनी भी वैकेंसियाँ जिसमें राजस्थान के समसामयिक मुद्दे पूछे जाते हैं उनके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है, बिल्कुल निःशुल्क। वहाँ आकर के आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने रीट सामाजिक विज्ञान की भी एक टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। और जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से टेलीग्राम चैनल पाइए, वहाँ पूरी प्रोसेस आप लोगों को बताई हुई है कि आप इस प्रकार से अपने जो टेस्ट हैं, चाहे आप रीट के हैं, चाहे आप RAS SI असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य किसी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं हम सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज से।